फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हम लोग बर्ड्स को ब्रेड प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी मेरे पास कॉल आता है, दादा मैंने अब जब हम डाइट पूछते हैं जो आपका बर्ड्स का डाइट क्या है, तो बोला जाता है जो ब्राउन ब्रेड वो यूज़ किया जाता है। सो हम लोग भी जानते हैं ब्राउन ब्रेड जो होता है बहुत ही हेल्दी है हम लोगों के लिए। लेकिन ब्रेड क्या सचमुच हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देख तो ना, उसके बदले में कुछ प्रोवाइड कर सकते हो जो बहुत ही हेल्दी है और प्रोवाइड भी करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज बात करेंगे। देखिए, ब्रेड जो होता है जिस तरीके से बनाया जाता है, देखिएगा ब्रेड का जो पैकेट होता है, पैकेट में एक एक्सपायरी होता है, मतलब उसको सही सलामत रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है जो उसको उस डेट तक सही रखे। क्योंकि ब्रेड को जिस प्रोसेस से उसको हम लोग बनाते हैं या कंपनी बनाते हैं, ह्यूमन के लिए कुछ हद तक सही है, लेकिन ब्राउन ब्रेड तो जो लिखा हुआ रहता है सचमुच उसमें जो गेहूं का पार्ट होता है, गेहूं से आटा बनता है और उसी से जो देखिएगा ब्राउन ब्रेड का कंटेंट में मैदा भी होता है और मैदा शरीर में जाके फैट क्रिएट करते हैं। मैदा और शुगर एडेड रहता है ब्राउन ब्रेड में। इसीलिए ब्राउन ब्रेड अगर आप बर्ड्स के लिए सोच रहे हो या अपने डाइट में रख रहे हो तो ब्राउन ब्रेड को थोड़ा सा दूर रखिए अपने बर्ड्स को। आप ब्रेड यूज़ ही करना चाहते हो या आपका बर्ड्स बहुत ही शौक से खाते हैं या चाव से खाते हैं, तो आप प्लेन ब्रेड जो वाइट ब्रेड होता है, मिल्क ब्रेड नहीं, क्योंकि बर्ड्स को मिल्क ब्रेड कोई भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हजम नहीं कर पाता है और उसमें क्रॉप इन्फेक्शन के वगैरह या इंडाइजेशन प्रॉब्लम, यहाँ तक डायरिया भी हो सकता है। अब नॉर्मल जो ब्रेड आता है उसको आप थोड़ा सा मतलब आग में थोड़ा सा उसको सेक के आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन ब्राउन ब्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने डाइट में है तो उसको भूल ही जाइए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड आप सोच रहे हो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं हेल्दी है उतना हेल्दी नहीं है। उस शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना और भी अदर्स भी हम लोग जो देखिए टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट जैसे मान लीजिए शरीर जब मान लीजिए आपका लीवर में कुछ होता है तो देखिएगा डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे, जो बॉयल वाला चीज़ हम लोगों को खाने के लिए, क्योंकि वो क्विकली डाइजेस्ट होता है, जो टेस्ट के लिए सही नहीं है लेकिन शरीर के लिए सही है। वैसे ही अब हम लोगों का बात छोड़िए, एनिमल या बर्ड्स को अगर हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही किसी के पास सुनकर जो वो ब्रीडर ने ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं या ब्रेड यूज़ करते हैं हमको भी करना चाहिए यार। देखिए ब्रेड ऐसे चीज़ है, थोड़ा सा आप इधर उधर करके दोगे तो बर्ड्स आपका चौक जैसे फिंच रिलेटेड बर्ड्स, मतलब स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ब्रेड देना ही चाहते हो तो आप वाइट वाला ब्रेड ब्राउन या मिल्क को छोड़ के जो ब्रेड आता है उसको थोड़ा सा आग में सेक कर आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब शुरुआत में एक बात बोला था, जो एक ऑप्शन है जो हम लोग बर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे गेहूं को प्रोवाइड करते हैं, भिगो के हो या बॉईल करके हो, तो गेहूं से जो आटा बनते हैं उस आटा का जो रोटी बनते हैं हम लोग खुद खाते हैं, वो रोटी हम लोग बर्ड्स को बहुत ही सही तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि रोटी में जो गुण है वो पूरी गेहूँ से जो न्यूट्रिशन मिलता है हम लोगों को, इसमें फाइबर है रोटी में, उसके भीतर बहुत सारे मिनरल्स, आयरन है, उसके भीतर विटामिन्स है, उसके भीतर मिनरल्स भी है। सो गेहूं को जैसे हम लोग यूज़ कर सकते, देखिए सोच के देखिए, अपने दिमाग लगाइए, अगर गेहूं हम लोग यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स को, हाँ, उसको बॉयल करके हो या भिगो के हो, तो गेहूं से जो फॉर्मेशन और बन रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन बन रहा है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो बर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ तक मेरे जान पहचान का बहुत सारे ऐसे ब्रीडर लव बर्ड्स, कनूर, कॉकाटेल सभी को गेहूं का रोटी प्रोवाइड करते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम पे, मतलब उसका सॉफ्ट फूड के डाइट में उसका गेहूं का रोटी वो प्रोवाइड करते हैं। ब्रेड कभी नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम इसीलिए नई वीडियो बनाते हैं जो करते हैं, जो सही है वही बता रही हूँ। ब्राउन ब्रेड को छोड़ के अब गेहूँ का रोटी अगर हैबिट करवा रही हो, क्यों वो आटा से बनता है, आटा आपका शरीर में कोई नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जो गेहूं से बनता है। लेकिन मैदा आप भी अगर ज़्यादा खाओगे, मैदा का जो प्रोडक्शन है वो शरीर में फ़ैट को इंक्रीज़ करेगा। कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की ज़रूरत है, लेकिन जो ओवर फैट होता है इससे आपका फैटी लिवर भी प्रॉब्लम आ सकता है। जो हम लोग लोची परोठा जो खाते हैं
फैटी लिवर, फैट का ऊपर एक मतलब लीवर के ऊपर एक फैट जम जाना। हम लोगों के देखिए बहुत सारे सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन बार्ड्स के लिए जो बेजुबान है उसके लिए हम लोगों को सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, जो क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। इसीलिए आप हो सके, आपको इच्छा हो या आगे जाके भी मतलब कल से भी आप गेहूं का रोटी प्रोवाइड कर सकते हो या बाजरा का रोटी। अगर मान लीजिए इंडिया के बहुत सारे मतलब देश है, तो अलग अलग देश में अलग अलग बाजरा का रोटी, माइलो का रोटी, गेहूं का रोटी हम जानते हैं जो हम लोग खाते हैं बना के। तो हर जो चीज़ जो बाजरा, माइलो, गेहूं हम लोग बार्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो, तो उससे जो फॉर्मेशन बन रहा है वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये बात आज बोलना था। और एक बात, भुट्टा को आप कोई भी फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे भुट्टा को मान लीजिए आप भिगो को भी दे सकते हो, भुट्टा के आप डास्ट करके भी प्रोवाइड कर सकते हो, भुट्टा से आप मतलब बॉईल करके हो या पानी में छोटा छोटा जो दाना होता है कटिंग भुट्टा जिसको माना बोला जाता है, उसको भी थोड़ा सा 24 आवर्स बॉईल करके भी देने से ये गेहूं और भुट्टा में इतना ताकत है, इतना मतलब जो चीज़ें है, न्यूट्रिशन है, मान लीजिए 10 वेजिटेबल्स का सामान है। तो इसीलिए बोल रही हूँ गेहूं और भुट्टा का आप सेवन कराइए बार्ड्स को या हैबिट करवाइए सेल्फ फीडिंग से, या जैसे अब मैंने बोला रोटी का भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मैदा का नहीं, आटा का रोटी, गेहूं का रोटी आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इसमें आपका बहुत हेल्दी बार्ड्स रहेगा, डाइजेशन में इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, डाइजेशन में बहुत मदद करेगा। लेकिन हाँ, आपका बार्ड्स अगर डायरिया में है, आपका बार्ड्स अगर लूज मोशन में है या उसका कोई पेट रिलेटेड समस्या है, तो उस टाइम के लिए अब थोड़े 1-2 दिन के लिए रोटी को या गेहूं को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। उसमें टाइम पे ब्राउन, जैसे ब्राउन चाल जिसको ब्राउन राइस बोला जाता है, इसको हम लोग बार्ड्स को ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इस पर न्यूट्रिशन है, उससे ज़्यादा आप नॉर्मल जो चाल होता है उसको प्रोवाइड कीजिए। थोड़ा सा पानी में रात में भिगो कर रखिए, पानी फेंक कर फिर आप बॉयल करके उसको प्रोवाइड कीजिए। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो प्रिजर्वेटिव होता है या उसको जो गेहूं जो मिट आज के डेट में सब कुछ उगाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ किया जाता है जो केमिकल है। कभी कभी क्या होता है केमिकल ऊपर से दिया जाता है और कभी कभी मिट्टी में दिया जाता है। तो चावल या ऐसे सारे चीज़ मिट्टी से ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो इसीलिए एक वीडियो में मैंने वीडियो बनाया था जो उसमें चावल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो जितना मतलब वैसे कौन सा फूड बार्ड्स के लिए हानिकारक है, वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। 5 ऐसे फूड मैंने बताया था जो आपको देखकर प्रोवाइड करना चाहिए। उनमें से ब्राउन राइस भी था, उसको अवॉइड करने के लिए बोला था। कैसे उसको नॉर्मल राइस को कैसे प्रोसेस करके आप बेच सकते हो वो भी मैंने उस वीडियो में बता चुका है। तो इसीलिए इस टॉपिक का जो ब्राउन ब्रेड हम लोगों के बार्ड्स के लिए नुकसानदायी है। अगर आप हैबिट में हो तो उसको अभी हैबिट को छुड़ाए, नॉर्मल ब्रेड यूज़ कीजिए, नॉर्मल जो मिल्क वाला नहीं है, जो ब्राउन वाला नहीं है, नॉर्मल जो ब्रेड आते हैं। मैं इतना बोलूँगा, देखिए ब्रेड को आप कुछ सपोर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं सही है, लेकिन ब्रेड को मेन फूड मत बनाइए। मान लीजिए आप कुछ ऐसे कर रहे हो तो सर ब्रेड को थोड़ा सा मतलब आग में सेक कर जो एकदम जो हो जाता है, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके जो डस्ट बना के दे सकते हैं, वो एक बात है। जो मेन फूड में नहीं, वो सपोर्टिंग फूड बन रहा है। लेकिन ब्रेड को ही अगर हम लोग मेन फूड बना दे, उससे अच्छा आप गेहूं का जो रोटी है या गेहूं का जो अलग अलग जो जैसे गेहूं भिगो के हो, गेहूं आप बॉईल करके हो, आप ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन समर सीजन में गेहूं को भिगो के दीजिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। तो आज इतना ही, नमस्कार।